सुपर हीरोज की दुनिया में ना जाने कितने सुपर हीरोज लाइन लगाए बैठे हैं, जिनमें से कुछ ऐसे सुपर हीरोज हैं जो कि बहुत ही पॉपुलर और बिलोड कैरेक्टर में से एक है और कॉमिक्स में दिखाए गए उनके नॉर्मल फॉर्म से भी बढ़कर उनके एक्सट्रीम फॉर्म्स है जो कि पहले से कई ज़्यादा पावरफुल है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। सो हेलो एवरीवन, मैं हूँ एनिग्मा एंड वेलकम टू माय चैनल सुपर मूव। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 एक्सट्रीम सुपर हीरोज के बारे में। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट। कॉस्मिक घोस्ट राइडर। तो कॉस्मिक घोस्ट राइडर की बात करें तो ये कैरेक्टर एक एंटी हीरो है, एक अल्टरनेट यूनिवर्स का, और ये घोस्ट राइडर भी हेल फायर को कंट्रोल कर सकता है। इस स्टोरी लाइन में फ्रैंक कैसल मरते ही हेल में पहुंच जाता है और वहां मेफिस्टो से सौदा करके वो घोस्ट राइडर बन जाता है और फिर एक टाइम पे उसे गैलेक्टस से कॉस्मिक पावर्स मिलती हैं और तब वो बन जाता है कॉस्मिक घोस्ट राइडर। वुल्वरीन ओल्ड मैन फिनिक्स। तो कॉमिक्स में एक स्टोरी लाइन में हमने देखा था कि वुल्वरीन फिनिक्स फोर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब हमने एक्समैन की मूवीज़ में देखा ही था कि कैसे फिनिक्स फोर्स के होने से इतना बवाल मचा था, तो सोचो कॉमिक्स में क्या होगा। इस सीरीज़ में हमने देखा कि कैसे वुल्वरीन के फिनिक्स फोर्स एब्जॉर्ब कर लेने से उसकी पावर्स एक दूसरे रियाम में फील की जा सकती थी, यानी कि वुल्वरीन अब एक रियाम को ईजिली डिस्ट्रॉय कर सकता था। फ्लैश गॉड ऑफ डेथ। तो द फ्लैश के बारे में कौन नहीं जानता। ये कैरेक्टर डीसी कॉमिक्स का सबसे फास्टेस्ट सुपर हीरो है और कॉमिक्स में हमने देखा था कि फ्लैश डेथ से भी पीछा छुड़ा चुका है और इसी को देखते हुए डेथ ने डिसाइड किया कि एक ऐसी एंटिटी को बनानी चाहिए जिससे कि स्पीडस्टर्स को डेथ दी जा सके। तो इसी के साथ एक टाइम पे उस एंटिटी ने फ्लैश को अपना होस्ट बनाया था और यहाँ फ्लैश को लाइफ और डेथ को कंट्रोल करने की पावर्स मिल जाती हैं। कैप्टन अमेरिका सोल्जर सुप्रीम। 2018 में आई इन्फिनिटी वॉर्स कॉमिक सीरीज के इशू 3 में हमने देखा था कैप्टन अमेरिका और डॉक्टर स्ट्रेंज का मिक्सचर, जिसमें कैप्टन अमेरिका की स्ट्रेंथ और डॉक्टर स्ट्रेंज की मैजिकल पावर्स का कॉम्बिनेशन देखने को मिला था। और ये कैरेक्टर एक सुपर सोल्जर होने के साथ साथ एक सोर्सरर सुप्रीम भी है, इसलिए ये बहुत ही पावरफुल था। कॉस्मिक स्पाइडरमैन। तो दोस्तों स्पाइडरमैन का ये फॉर्म हमने देखा था 2015 में आई अमेजिंग स्पाइडरमैन वॉल्यूम 3 कॉमिक सीरीज के इशू 9 में, जिसमें हमने देखा था कि स्पाइडरमैन को कैप्टन यूनिवर्स से कॉस्मिक पावर्स मिल जाने के बाद स्पाइडरमैन बहुत पावरफुल हो जाता है और एक टाइम पे वो हल्क को सिर्फ एक पंच में ही स्पेस में फेंक देता है। इसके अलावा उसने मार्वल के स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर ट्राई सेंटिनल को भी हरा दिया था। बैटमैन गॉड ऑफ नॉलेज। बैटमैन डीसी कॉमिक्स का एक बेस्ट डिटेक्टिव है और इसी के साथ साथ 1971 में आई न्यू गॉड कॉमिक सीरीज के इशू 1 में हमने देखा था कि कैसे बैटमैन ने मोबियस चेयर को हासिल किया और उस पर बैठ के यूनिवर्स की सारी नॉलेज गेन की और फिर गॉथम के ऑलमोस्ट सभी विलन्स को हराया और उस नॉलेज की वजह से बैटमैन हर एक पर्सन की ट्रू आइडेंटिटी का पता लगाता है। किंग थॉर। तो थॉर के बारे में बात करें तो मार्वल कॉमिक्स ने बहुत सारे अल्टरनेट थॉर दिए हैं, जिसमें से एक है किंग थॉर। ये कैरेक्टर हमें पहली बार दिखा था 2013 में आई थॉर गॉड ऑफ थंडर कॉमिक सीरीज के इशू 1 में, जिसमें हमने देखा कि ओडिन के मर जाने के बाद थॉर किंग बन जाता है और फिर एक टाइम पे वो मैजिक सीखता है और मास्टर ऑफ मिस्टिक आर्ट बन जाता है और तब वो लाइफ एंड डेथ को भी कंट्रोल कर सकता था और वो इतना पावरफुल हो गया था कि वो चाहे तो अपने एनिमीज पर एक गैलेक्सी भी फेंक के मार सकता है। सुपीरियर आयरन मैन। तो आयरन मैन एक बिलव्ड कैरेक्टर है, बट कॉमिक्स की एक स्टोरी लाइन में हम देखते हैं कि कैसे टोनी स्टार्क एक विलन बन जाता है और एक्सट्रीमिस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एक वाइट आर्मर बनाता है और फिर हर एक सिटी में डिस्ट्रक्शन फैला देता है और पूरी सिटी में एक्सट्रीमिस्ट वायरस फैला देता है और फिर इसी के बल पे वो स्टार्क इंडस्ट्रीज खड़ी करता है और एक सुपर हीरो से एक सुपर विलन बन जाता है। सुपरमैन प्राइम। तो सुपरमैन को उसकी पावर्स सन से मिलती हैं और कॉमिक्स में इसका यूज़ बहुत अच्छी तरह से दिखा। जब सुपरमैन के सभी चाहने वालों की डेथ हो जाती है तब सुपरमैन कई सालों के लिए चला जाता है सन के कोर में और जब वो वापस आता है तो वो बन जाता है सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन और उसकी पूरी बॉडी गोल्डन कलर की बन जाती है और यहाँ उसे रियलिटी रैपिंग जैसी पावर्स मिलती हैं। ये कैरेक्टर हमें पहली बार दिखा था 1998 में आई DC 1 मिलियन कॉमिक सीरीज के इशू 4 में। वर्ल्ड ब्रेकर हल्क। तो वर्ल्ड ब्रेकर हल्क को हमने देखा था वर्ल्ड वॉर हल्क कॉमिक सीरीज में, जिसमें हल्क का गुस्सा इतना बढ़ गया था
कि वो एक चलता फिरता गामा गोला बन जाता है और हल्क ने अवेंजर्स ही नहीं बल्कि कई सारे सुपर हीरोज को आराम से निपटा दिया। और इतना ही नहीं, सीरीज के एंड में हमने देखा था कि कैसे हल्क ने सेंट्री जैसे मोस्ट पावरफुल बीइंग को हरा दिया, जो कि आसान काम नहीं था। तो ये थी एक वीडियो जिसमें हमने जाना कुछ ऐसे सुपर हीरोज के बारे में जिनके कॉमिक्स में नॉर्मल फॉर्म से भी बढ़कर एक एक्सट्रीम फॉर्म्स हैं। और अगर आप सबको इस चैनल पे यूज़ हुए मिर्ज़ापुर 2 के जैसे इंट्रो को बनाना चाहते हैं तो मैं अपना दूसरा चैनल रिकमेंड करूँगा, जिसमें मैं एलाइट मोशन और कई सारे एप्लीकेशंस के एडिटिंग ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ, जिसमें इस इंट्रो को बनाने का ट्यूटोरियल भी अपलोडेड है और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे ही कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो आज के लिए बस इतना ही, हम जल्दी लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग सुपर मूव। She said, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed.